आखिर भारत का रुपया डॉलर से हार क्यों रहा है? अगर मैं आपको 1947 में ले जाऊं तो शायद आप एक ऐसी बात सुनेंगे जिस पर आज यकीन करना मुश्किल है। आज़ादी के समय $1 खरीदने के लिए कुछ ही रुपए देने पड़ते थे, लेकिन आज $1 खरीदने के लिए 95 से 96 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। यानी हमारा रुपया लगातार कमज़ोर होता गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, अगर भारत चंद्रयान भेज सकता है, अगर भारत दुनिया का IT हब बन चुका है, तो फिर हमारा रुपया मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या अमेरिका जानबूझकर डॉलर को ताकतवर बनाए रखता है, या फिर गलती हमारी अपनी है? इस वीडियो के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आज हम नोटों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हजारों साल तक इंसान कागज पर नहीं सोने पर भरोसा करता था, क्योंकि सोना सीमित था, कोई सरकार उसे छाप नहीं सकता था। यही वजह थी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलती थी। हर देश की मुद्रा सोने से जुड़ी होती थी, यानी आपके पास जितना सोना उतनी आर्थिक ताकत। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, यूरोप तबाह हो गया, ब्रिटेन कमजोर हो गया, जापान बर्बाद हो गया, लेकिन एक देश था जो युद्ध के बाद और ताकतवर होकर निकला, अमेरिका। 1945 तक दुनिया के लगभग 70% सोने का भंडार अमेरिका के पास था। अब दुनिया को नया आर्थिक नेता मिल चुका था। 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक शहर में 44 देश इकट्ठा हुए। यही दुनिया का भविष्य तय हुआ। फैसला हुआ कि अब दुनिया की ज्यादातर मुद्राएं डॉलर से जुड़ेंगी और डॉलर सोने से जुड़ा रहेगा। मतलब अब डॉलर ही दुनिया का नया राजा था। 1971 में अमेरिका ने अचानक कहा, अब डॉलर को सोने से नहीं जोड़ा जाएगा, यानी अब अमेरिका बिना सोना रखे भी डॉलर छाप सकता है। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन तब तक दुनिया डॉलर की आदी हो चुकी थी, कोई विकल्प नहीं था। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक गुप्त समझौता किया, तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। अब सोचिए, भारत को तेल चाहिए, डॉलर चाहिए, चीन को तेल चाहिए तो डॉलर चाहिए, जापान को तेल चाहिए तो डॉलर चाहिए, यानी पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए। और जहां मांग बढ़ेगी वहां कीमत भी बढ़ेगी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। हर साल अरबों डॉलर विदेश भेजे जाते हैं, यानी भारत को लगातार डॉलर खरीदना पड़ता है, और जितना डॉलर खरीदा जाएगा उतना ज़्यादा रुपया कमज़ोर होगा। अब चीन को देखिए, चीन सिर्फ खरीदता नहीं है, बेचता भी है। दुनिया के मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, मशीनें सब चीन बनाता है। जब पूरी दुनिया चीन से सामान खरीदती है तो चीन के पास डॉलर आता है। यही वजह है कि चीन की मुद्रा पर दबाव कम पड़ता है। जब रुपया तेजी से गिरने लगता है तो RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है। भारत के पास सैकड़ों अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। इसी से रुपया अचानक टूटने से बचता है। क्या $1 1 रुपया हो सकता है? यह भारत का सबसे लोकप्रिय सपना है, लेकिन आर्थिक रूप से यह जरूरी भी नहीं है। जापान का $1 लगभग 140 येन के बराबर हो सकता है। फिर भी जापान अमीर देश है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा भी डॉलर से कमजोर दिखती है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। किसी देश की ताकत उसकी मुद्रा के नंबर से नहीं, बल्कि उसकी उत्पादकता, उद्योग, तकनीक और आय से तय होती है। भारत का रुपया इसलिए कमजोर नहीं है क्योंकि भारत कमजोर है। असल समस्या है तेल पर निर्भरता, आयात ज्यादा होना, निर्यात कम होना, और डॉलर की वैश्विक बादशाह। जिस दिन भारत दुनिया की फैक्ट्री बन गया, जिस दिन भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, जिस दिन भारत का निर्यात चीन की तरह बढ़ गया, उस दिन रुपया भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। लेकिन तब तक डॉलर की कहानी जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।